हिंदी की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन की कविता फसल। और इससे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ये दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की जो कविता है वो अपलोड की गई है और ये उनकी दूसरी कविता है। इस पाठ में नागार्जुन की दो कविताएं दी गई हैं, एक दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। और इस कविता में उन्होंने फसल के महत्व के बारे में बताया है। नागार्जुन जी ने बहुत ही सहजता और सरलता के साथ इस पाठ में फसल के महत्व पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से फसल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसल से ही अन्न उत्पन्न होता है और हमारा जीवन अन्न से ही है और हम बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकते हैं। तो किस प्रकार से फसल उत्पन्न किया जाता है और कितने लोगों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है और किन किन चीज़ों से मिलकर फसल बनता है, ये यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बच्चों, फसल ही हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि फसल से अन्न उपजते हैं और उसी अन्न को ग्रहण कर हम अपने जीवन को यापन करते हैं। हमारा जीवन उसी से चलता है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं कविता फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। कोटि कोटि अर्थात करोड़ों करोड़ों। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो फसल है वो फसल क्या है, फसल कैसे उत्पन्न किया जाता है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अर्थात जो फसल उत्पन्न किया जाता है तो उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के जल से उसमें सिंचाई की जाती है, तब फसल का उत्पादन होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। मतलब इसका अर्थ यह है कि जो फसल उपजती है उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों लाख और करोड़ों करोड़ों लोग इसमें दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ किसानों की बात की गई है, जो किसान खेती करते हैं, जो अन्न उपजाते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो उनके हाथों का स्पर्श उनकी गरिमा है, ये उनकी महानता है कि वो इतनी मेहनत करते हैं। लाखों लाख और करोड़ों करोड़ों लोग फसल उत्पन्न करते हैं और जिससे हमें अन्न प्राप्त होता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों हजार खेतों की मिट्टी में फसल उपजाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की मिट्टी में फसलों को उपजाया जाता है और विभिन्न प्रकार की मिट्टी से उनके गुणों से सिंचाई कर उनमें फसल उत्पन्न कर उसमें फसल उपजा कर हमें अन्न प्रदान किया जाता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, अर्थात फसल और तो कुछ भी नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह। फसल नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी से सिंचाई करके ही फसल उपजाया जाता है और जो फसल है वो नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, अर्थात इसमें जो लोग अपने हाथों से खेती करते हैं, जो किसान इसमें लगे हुए हैं, उनकी महानता है, उनकी महिमा है। उनके स्पर्श से फसल उपजाया जाता है और उनके स्पर्श से वो खेती करते हैं। उनके स्पर्श की महिमा है कि हमें अन्न प्राप्त होता है और हम उसे ग्रहण करके जीवित रहते हैं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, अर्थात हर प्रकार की मिट्टी में अलग अलग अन्न उपजाए जाते हैं। भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, और सभी मिट्टी के अपने अलग अलग गुण हैं, अपने अलग अलग धर्म हैं और विभिन्न प्रकार की अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है और उससे अन्न उपजाए जाते हैं और उसे हम ग्रहण करते हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का।
रूपांतर है सूरज की किरणों का, अर्थात फसल सूरज की किरणों के द्वारा रूपांतरित होकर हमें अनाज प्रदान करता है। अर्थात सूरज की किरणों से प्रकाश ग्रहण करके ही अन्न उपजाए जाते हैं, क्योंकि खेती के लिए प्रकाश बहुत ही आवश्यक है और सूरज की किरणों से उन्हें प्रकाश प्राप्त होता है और जिसके फलस्वरूप हमें अन्न मिलता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का और हवा भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हवा की थिरकन अर्थात हवाएं फसल को उपजाने में मदद करती हैं। हवा, सूरज की किरणें, मिट्टी, नदियों के पानी और मनुष्य के द्वारा जो मेहनत की जाती है, जो लोग किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनके मेहनत का ही नतीजा है कि हमें अन्न प्राप्त होता है और वो फसल उपजाते हैं। बच्चों, आप लोग इसे सस्वर पाठ करेंगे और उसके पश्चात इसकी व्याख्या अपने शब्दों में अपनी हिंदी की कॉपी में नोट करेंगे। आशा है बच्चों आप लोग इस पाठ की व्याख्या को समझे होंगे। अगर इस पाठ से कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।